आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्या चल रही है, आप काफी मेहनत करते हैं लेकिन आपका परिश्रम का फल आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है, आपका बहुत सारा धन कर्ज वालों के पास ही चला जा रहा है। अगर आप अपनी परिस्थिति को देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आज इस वीडियो में परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों से कुछ बातों को कहना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारे आशीष को रिलीज कर देंगे। बाइबल में अगर हम हग्गे उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 4 पद में लिखा है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। हम इस अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों को चेतावनी देता है कि उन्होंने परमेश्वर के भवन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वे संसारिकता में खो गए। और इस अध्याय में हम पढ़ते जाएंगे कि परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान न देने की वजह से उन लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी। वे लोग काफी मेहनत करते थे लेकिन पूरा फल उन्हें नहीं मिलता था। और भी कई प्रकार की समस्या हम देखते हैं भविष्यवक्ता के द्वारा, जब लोगों को बताया जाता है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, इसीलिए इतनी सारी समस्या है। और जब भविष्यवक्ता की बात को मानकर वे लोग परमेश्वर के भवन को सुधारने लगते हैं, तब उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष को रिलीज करता है। इस अध्याय में हम पाएंगे कि परमेश्वर का भवन उजाड़ होने की वजह से सभी लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रही थी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज अगर हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो उसका एक कारण यह है कि हमने भी परमेश्वर के भवन को उजाड़ करके रखा हुआ है। अगर हम 1 कोरिन्थियों उसको 3 अध्याय उसका 16-17 पद देखेंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वहाँ तुम हो। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का मंदिर है। और कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में समस्या होने का एक कारण यह है कि हम अपने अंदर उपस्थित परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में आज बहुत सारी समस्याएं चल रही है। हम शरीर के ऊपरी भाग को तो हमेशा अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर उपस्थित परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान नहीं लगाते। हम हर महीने जाकर बाल कटवाते हैं, आईब्रो बनवाते हैं, फेशियल करवाते हैं और भी नाना प्रकार के काम करवाते हैं ताकि हमारा ऊपरी शरीर अच्छा दिखे। हम हमेशा केवल ऊपरी शरीर के ओर ध्यान लगाते हैं। हम समय समय पर ऊपरी शरीर के लिए कई काम करवाते हैं, लेकिन अंदर उपस्थित परमेश्वर के मंदिर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते। जिस प्रकार हम अपने ऊपरी शरीर के लिए समय समय पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे अंदर उपस्थित परमेश्वर के मंदिर की ओर भी ध्यान लगाना चाहिए। हमें समय समय पर प्रार्थना करना चाहिए, समय पर बाइबल पढ़ना चाहिए, समय पर उपवास भी करना चाहिए। आज कई ऐसे लोग हैं जो पहले बहुत प्रार्थना करते थे, तब उनके जीवन में बहुत आशीषें भी थी, पर आज उनका प्रार्थना जीवन कम हो गया है। इस वजह से उनके आशीष भी कम हो गए हैं। जब हम अपने अंदर उपस्थित परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी। हम बाइबल में आज्ञा के 1 अध्याय उसका 11 पद में देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नई दाख मधु पर और ताजा तेल पर और जो कुछ भूमि में उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। यह हम देखते हैं कि जब उन लोगों ने परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान नहीं लगाया, तब परमेश्वर की इच्छा से ही उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई थी। इसी प्रकार जब हम भी अपने अंदर उपस्थित परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान नहीं देंगे, समय समय पर प्रार्थना नहीं करेंगे, समय समय पर उपवास नहीं करेंगे, समय समय पर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में इन लोगों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा से ही कई प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। आज कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी कमाई कम होती है, बहुत पैसा घर लाते हैं लेकिन कर्ज वाले सब ले जाते हैं। अगर आप लोगों के जीवन में भी आपने अभी तक आपके अंदर उपस्थित परमेश्वर के भवन की ओर कभी ध्यान नहीं लगाया, या फिर पहले बहुत ध्यान देते थे अभी ध्यान नहीं देते, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में सुधार ला ले, क्योंकि जिस दिन आप
अपने अंदर उपस्थित परमेश्वर के भवन की ओर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने लगेंगे। जब आप यहोवा का भय मानते हुए अपने जीवन को चलाएंगे, आप अपनी सारी कमाई को निश्चय खा पाएंगे। आपके जीवन में कर्ज की कोई समस्या नहीं आएंगी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या परमेश्वर आप लोगों के पास नहीं आने देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने अंदर उपस्थित परमेश्वर के मंदिर की ओर फिर से ध्यान देने लगेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड।